आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पर क्लास 10th यहाँ मैथ के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करने वाले हैं यहाँ पर 2025 और 26 के लिए प्यारे बच्चों। यहाँ से जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं यही पैटर्न आप सभी को बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है प्यारे बच्चों। ऐसे में यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, आपको यहाँ पर जो शेड्यूल बताया जा रहा है कैसे पेपर का पैटर्न रहने वाला है 2025 और 26 का, जो आप लोगों को फरवरी में एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे जो आपको समय दिया जा रहा है, जो मैथ का पेपर रहने वाला है आप सभी का प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर को हल करने के लिए टाइम दिया जा रहा है। जो पेपर का पूर्णांक रहने वाला है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 70 नंबर रहने वाला है आपका टोटल पूर्णांक। ये जो आपका पेपर होगा 70 नंबर का होगा। जो आपका टोटल ये मैथ का पेपर जो आपका पूर्णांक होता है 100 नंबर का होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, 30 नंबर स्कूल की तरफ से दिया जाता है, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और जो 70 नंबर दिया जाता है वो आपके हाथ में होता है, आपकी मेहनत के ऊपर होता है, आप कितने नंबर स्कोर कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ बात कर लेते हैं 70 नंबर के भी 2 भाग होते हैं। 70 नंबर जो 2 भाग होते हैं, 20 नंबर को ओमार शीट पर होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, वहां से एक ऑप्शन सही होता है, जो ऑप्शन सही है गोले को पूरा फिल करना होता है। अब 50 नंबर के क्या होता है, ये उत्तर पुस्तिका पर लिखना पड़ता है। उसके वहां प्रश्न दिए रहेंगे, वहां पर प्रश्न पेपर पर, उसके उत्तर इस वाले उत्तर पुस्तिका पर आप सभी को हल करने होते हैं, 50 नंबर के होते हैं। चलते हैं पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। और यहाँ जो निर्देश दिया गया है प्यारे बच्चों, सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है। सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है। खंड आ में 20 अंक होंगे और 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं। उसके उत्तर ओमार शीट पर देने हैं। जो 20 क्वेश्चन है 20 अंक के हैं, उसके उत्तर क्या करना है, ओमार शीट पर देना है। ओमार शीट पर उत्तर अंकित किए जाने की पश्चात उसे काटे नहीं, पर उसे इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। जैसे कोई क्वेश्चन गलत हो गया, इरेजर व्हाइटनर का प्रयोग न करें। दूसरे खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे, इसे उत्तर पुस्तिका पे हल करना होगा, आप सभी को मालूम होना चाहिए। और जो छठे पॉइंट में बताया गया है यहाँ पर, इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं, और प्रश्न संख्या 1 में अत लघु उत्तरी, और प्रश्न संख्या 2 में अत लघु उत्तरी, प्रश्न संख्या 3 और 4, 5 में दीर्घ उत्तरी प्रश्न रहने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है उसके कितने खंड कितने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित रहेंगे। जो भी आप क्वेश्चन हल करेंगे उसके सामने उसके अंक निर्धारित रहेंगे, कितने अंक का वो क्वेश्चन है। और यहाँ 9वें पॉइंट में बताया गया है यहाँ पर, प्रथम प्रश्न के आरंभ कीजिए, अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट मत करिए। जैसे कोई क्वेश्चन आप सभी लोग कर रहे हैं, यदि आपको ना आता उस पर टाइम वेस्ट ना करिए, आगे निकल जाइए, अगला क्वेश्चन को करिए वहां से। ये बताने का मतलब इसका। अब यहाँ जो खंड आ है यहाँ पर, इसके प्रश्नों को देख लेते हैं कैसा पैटर्न रहने वाला है आपको सभी का। निम्नलिखित में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का युग्म है। निम्नलिखित में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का युग्म है। 1 नंबर का है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। जो भी आपका ऑप्शन सही रहेगा वो मार्कशीट पर A B C D 4 ऑप्शन रहेगा प्यारे बच्चों। जो भी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ए सही है तो एक सामने गोला आपको पूरे भरना पड़ेगा, बी सही रहेगा तो बी के सामने गोला फिल करना पड़ेगा। जो भी ऑप्शन सही रहेंगे उसके सामने उस गोले को भरना, एक ही गोले को भरना है, डबल गोले को नहीं भरना है। एक क्वेश्चन में एक ही गोले को भरना है। जो भी ऑप्शन सही रहेगा, ए सही है तो एक सामने गोले को पूरा भरना पड़ेगा, आधा नहीं पूरे गोले को फिल करना होगा। इतना आप सभी को माइंड में मालूम होना चाहिए। ऐसे ही आप सभी को देख लीजिए, ऐसे ही पैटर्न आप सभी को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ये सब आप सभी चैप्टर का जो दिया गया सिलेबस में वहीं सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सब पूरे पैटर्न है यहाँ पर उसके। ये 20 क्वेश्चन तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल रहा है यहाँ से। और यहाँ से जो 20 नंबर क्वेश्चन जो ऊपर रहेगा वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर आ गया वर्णात्मक प्रश्न। हम सिर्फ उसके पैटर्न बता रहे हैं, इसको हल करके अगले वीडियो में बता देंगे। सभी खंड कीजिए, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर 3√2 एक अपरिमेय संख्या 2 नंबर का पूछा जा रहा है। यहाँ पर बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये कितने नंबर का है, 2 अंक का क्वेश्चन है। कोण ए की किसी मान के लिए सेक ए 12.5 है, कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर पुष्टि कीजिए। 1+1। अगले क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आप सभी को मालूम होना चाहिए। यदि यहाँ दिया गया है, ये प्रायिकता क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर का दिया गया है। आपका जो सिलेबस में क्वेश्चन दिए वहीं से ये सब आ रहा है। ऐसे ही पैटर्न आप सभी को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो फरवरी में आप सभी का पेपर होने वाला है।
निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। निम्नलिखित में से 5 खंडों को हल करना है। ये 4-4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 4 अंक का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। ऐसे सारे पैटर्न रहने वाले हैं यहाँ पर। आप सभी को क्या करना है, अच्छे से हल करना है, जिससे एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। जितना ज़्यादा आप सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का क्वेश्चन क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और यहाँ से ऐसे सारे पैटर्न दिए गए हैं। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। ये तीसरा नंबर जो आपका पैटर्न है, ये एज का है क्वेश्चन, जिसे 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। वर्तमान में आयु क्या है, यहाँ पर उसके पैटर्न को बताया गया है। यहाँ पर आप सभी को विशेष रूप से ध्यान देना है। चौथे नंबर क्वेश्चन बताया गया यहाँ पर, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश, खंभों की ऊंचाई खंभों के प्रति की बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये कितने नंबर का, 6 नंबर की ये भी क्वेश्चन है। आप सभी को पैटर्न को मालूम होना चाहिए, ऐसे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। यहाँ जो दिया गया है, एक ऊंचाई दूरी क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर एक दिया गया है मेंसुरेशन क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर जो आपको आए 6 नंबर क्वेश्चन दोनों है। यहाँ पर जो आता रहेगा उससे हल कर सकते हैं। 5वें नंबर जो क्वेश्चन बताया गया यहाँ पर, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास कितना है, 24 सेंटीमीटर है वाले का एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है घन सेंटीमीटर, लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। पाई का मान दिया 3.14 दिया गया। यहाँ पर ये पूरा पैटर्न था क्लास 10th का मैथ का। यहाँ पर आप सभी को ये पैटर्न आप सभी को मालूम होना चाहिए प्यारे बच्चों, जैसे आप सभी अच्छे नंबर बोर्ड एग्जाम में हल कर सके। अब मेरा टारगेट रहेगा कि आप सभी का पूरे पैटर्न को हल कराकर बहुत ही आसानी तरीके से बच्चों को बताया जाए कैसे आप सभी लोग मैथ के क्वेश्चन क्लास 10 साइंस मॉडल पेपर 2026